बहुत कुछ नया नया भी दिख रहा है। इतना सब किसने बनाया? ये तो हमारी सीता का कमाल है। सीता ने बनाया? हाँ, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। वाह। हाँ वही तो, आश्रम में तो बस दाल चावल और अचार ही मिलता होगा, फिर भी ये सब बनाना आता है, मतलब बड़ी बात है। आपने सीता को क्या समझ रखा है? वो केटरिंग की गोल्ड मेडलिस्ट है। पापा, देखो गोल्ड मेडलिस्ट भी है। अरे खाना तो खाने दे। पागल हो गया है। क्यों सीता, ये गोल्ड मेडल की बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? ये बात छुपा कर क्यों रखी? बहुत ही बढ़िया खाना है। शुक्रिया पापा। मामा जी, ये घर का खाना लग ही नहीं रहा, एकदम 5 स्टार होटल का खाना लग रहा है। सीता बेटी, अगर कैटरिंग सिखा है ये बात पहले बता देती तो रोज तुमसे चाइनीज पंजाबी कुछ न कुछ बनाने को कहते ना। क्या भैया, इससे बस ये 4 आइटम बनानी ही आती होंगी। रोज रोज वही खाएंगे तो बोर हो जाएंगे ना, कुछ और चाहिए। तुम्हें तो बस करेला बनाना आता है। सीता बस ये 4 डिशेस नहीं बनाती, उसे सभी डिशेस बनानी आती हैं। अब मैं भी उससे सब कुछ सीखने वाली हूँ, लेकिन अब से सीता कभी खाना नहीं बनाएगी। क्यों गंगा, हमें इतना बढ़िया खाना खाते हुए देखा नहीं जा रहा है। पापा जी, अगर सीता खाना बनाने लगी तो आप मुझे भूल जाओगे और इसी को पसंद करने लगोगे। इसीलिए सीता के लिए मैं किसी भी चीज का त्याग कर सकती हूँ, लेकिन अपना किचन नहीं बांट सकती, क्योंकि मुझे भी खाना बनाना बहुत पसंद है। तभी मैं सीता से सब कुछ बनाना सीखकर अपना नाम बनाने वाली हूँ। हाँ, ये बात सही है। सीता यहाँ और कितने दिन रहने वाली है? किसी न किसी दिन उसे इस घर से जाना तो होगा ही। मैं सीता को हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भले तुम सीता को अपने साथ रखना चाहती हो, लेकिन उसकी भी तो अपनी जिंदगी है ना। सीता के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करा देते हैं। उसके बाद सीता हमारे साथ थोड़े ही रहेगी, वो अपने पति के घर ही जाएगी ना। क्या कहते हो? आपने बिल्कुल सही कहा जीजा जी। शादी हो जाने के बाद तो पति के घर ही जाएगी ना। अरुण, सीता अब शादी के लायक हो चुकी है। अब ज्यादा वक्त गवाए बिना उसकी शादी करानी होगी। उसके लिए अच्छा लड़का चुनने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सीता अब हमारे परिवार का हिस्सा है, तो उसके लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसा सुशील और जिम्मेदार नौजवान ढूंढने का काम मैं तुम्हें देता हूँ। ठीक है पापा। सीता जानकी जैसे दिखती है, इतना ही नहीं बल्कि वो जानकी जैसे गुणवान भी है। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए हमारी कॉफी एस्टेट में से 100 एकड़ फार्म में सीता के नाम करने जा रहा हूँ। क्यों अरुण, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है पापा। हाँ। सीता, लक्ष्मी पूजा के दिन तुम्हें मैंने साड़ी दी थी ना, तब मैंने तुम्हारी शादी के लिए माँ से प्रार्थना भी की थी। देखो ना, माँ ने मेरी प्रार्थना भी सुन ली। तुम्हारी शादी के चर्चे शुरू हो गए हैं और लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी इनकी है, और ये अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते। अब बस तुम देखती जाओ। ये ऐसा लड़का ढूंढेंगे जिसे देखकर तुम मना नहीं कर पाओगी। तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे और तुम्हारी शादी में मैं तो बड़े मजे करूंगी। अरे क्या अरे हुआ? अरुण, पूरा खा तो लो। अब पेट भर गया मेरा। पापा जी, आपने इन्हें नई जिम्मेदारी दी है ना,
अब सीता की शादी हो जाने तक इनके होश ही उड़े रहेंगे। ओह इस घर से शादी करके सिर्फ सीता नहीं जा रही, 100 एकड़ कॉफी स्टेट भी जा रही है। ये किसी अनजान लड़की को जायदाद दे रहे हैं और मैं इनका साला हूँ, मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे। ये बुढ़ऊ का दिमाग खराब हो गया है, देखता हूँ मैं। क्या सोच रहे हो बेटा? पापा, सीता के साथ मेरी शादी करा दीजिए ना। ये क्या कह रहे हो तुम? उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। अरे बाप रे, लड़की को देखते ही तो फिदा हो गया, उससे प्यार हो गया? पापा प्लीज पापा, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए आप उसे पसंद करोगे या नहीं ये सोचकर मैंने आपको बताया नहीं था। और मामा जी 100 एकड़ कॉफी स्टेट उसके नाम कर रहे हैं। ये सुनकर मुझे उससे और भी प्यार हो गया है पापा। तेरा सोचना तो ठीक है बेटा, लेकिन वो राजी होगी क्या? पापा, हमने माया की शादी अरुण के साथ रचाकर जायदाद हड़पने का प्लान बनाया था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और इतना ही नहीं, मैं माया के भरोसे नहीं रह सकता पापा। माया की सोच हालात दर हालात बदलती रहती है। अपनी शादी होने तक वो ऐसी ही रहेगी, लेकिन शादी के बाद उसने मुझे बेदखल कर दिया तो? ये क्या बोल रहा है तू? मुझे माया पर जरा भी यकीन नहीं है पापा। सीता के नाम जो 100 एकड़ प्रॉपर्टी होगी उसमें मैं खुश रह लूंगा पापा। तू बोल रहा है वो सुनने में तो आसान लग रहा है, कोशिश करके देखते हैं। माया की मदद से जीजा जी की जायदाद हड़पने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, लेकिन तू तो मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। तू इस जायदाद का छोटा सा हिस्सा भी नहीं जाने देना चाहता है। कुछ भी हो जाए, जीजा जी की जायदाद हमारे हाथ में आनी चाहिए। पापा, अरुण अब सीता के लिए लड़का ढूंढेगा, उससे पहले ही आप अरुण से मेरे और सीता के रिश्ते की बात कीजिए ना। तू सीता के साथ शादी करने के लिए तैयार है, ये सुनने के बाद अरुण मना क्यों करेगा? क्या सच पापा? अरे इसमें क्या शक है, अपने रिश्ते में ही सीता की शादी हो रही है, ये सुनकर वो खुश होगा, है ना? हाँ, मैं अभी जाकर शादी की बात पक्की करके आता हूँ, साथ में शादी का मुहूर्त भी निकलवा कर आता हूँ। तुम निश्चिंत रहो। थैंक यू पापा। यस यस।